हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हम 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम ये ड्रेस बनाना शुरू करेंगे। ये हमने 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल की चोली ले ली है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और एक ये 3। और जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसी चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे। और फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और इसमें भी अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के राउंड में आ गए। जो ये हमने हर एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया और जो ये हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया है, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हमने ज्वाइंट कर दिया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और क्या करेंगे, जो ये हमने 3 की चेन बनाई थी, इसी में जाएंगे और ऐसे क्रोशिया हुक को खींचेंगे और एक इसके अंदर से लेंगे, एक फ्रंट पोच बना देंगे हम इसमें। उसके बाद इसके साइड में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम एक डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और इसमें साइड में ऐसे ही इसको आगे से लेंगे और ऐसे फ्रंट पोच बना देंगे और फिर इसके साइड में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, नेक्स्ट में ये जो डबल क्रोशिया इसमें इसके अंदर से ऐसे जाना है और ऐसे क्रोशिया हुक को निकालेंगे और ऐसे फ्रंट पोच बना देंगे। इसे हम फ्रंट पोच कहते हैं और इसके साइड में ही, हमें चेन में नहीं जाना, साइड में ही एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर अब हम ऐसे ही एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और ऐसे ही एक फ्रंट पोच बना देंगे और इसके साइड में एक डबल क्रोशिया, इसके साइड से ही लेना है, हमें चेन में नहीं जाना। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। वर्क के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने एक फ्रंट पोच और एक डबल क्रोशिया बना लिया और अब हम जो ये पहला फ्रंट पोच है, इसकी चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर अब हम एक चेन लेंगे और जो ये फ्रंट पोच है, इसी फ्रंट पोच में जाना है, हमें उस चेन में नहीं जाना। ऐसे करके थोड़ा लंबा करके इसे हम फ्रंट पोच बनाएंगे। फ्रंट पोच पे फ्रंट पोच बनाया और इसके ही साइड से अब हमें एक और एक ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने एक बनाया था, अब हम 2 बनाएंगे। फिर अब हम फ्रंट पोच पे फ्रंट पोच बनाया और साइड में ये हमने चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहां पर हमने एक बार बनाया था, अब हम साइड में से 2 बार बनाएंगे। अब हम फिर से फ्रंट पोच पे आ जाएंगे और इसी पे हम एक फ्रंट पोच बनाएंगे और इसके साइड में ही जाएंगे और 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर ये 2 बार बनाया। इसी तरह हम फ्रंट पोच पे आ गए। ये हमने फ्रंट पोच बनाया और इसके साइड में ही इसमें जाएंगे और इसमें अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और एक बार। इसी तरह अब हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोच पे फ्रंट पोच बनाएंगे और उसके साइड में ही, चेन में नहीं जाना, में क्रोशिया हुक के बीच में जाके 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले एक बार फिर दूसरी बार। इस तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने एक फ्रंट पोच और 2 डबल क्रोशिया बना लिए और जो ये हमारा पहला फ्रंट पोच है, इसकी 1st चेन स्टिच में जाएंगे और इसके ऊपर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर अब हम एक चेन लेंगे और जो ये हमारा फ्रंट पोच है, इसी के बीच में क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसे ऐसे खींच के एक पहले फ्रंट पोच बना लेंगे और फिर इसी के साइड में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये दूसरा बनाया
और फिर यहीं पे हमने ये तीसरा बनाया, ये 3 डबल क्रोशिये बना लिए। अब हम फिर क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पोर्च है वहीं जाएंगे और वहां पर ही अब हम एक फ्रंट पोर्च बनाएंगे और उसी के साइड में क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया और ये फिर तीसरा डबल क्रोशिया। ऐसे ही अब हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पोच पे हम फ्रंट पोच बनाएंगे और उसके साइड में चेन स्टिच पे पहले हमने एक बनाया डबल क्रोशिया, फिर 2, अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 3। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। फ्रेंड्स, हम ये अपने वर्क के एंड में आ गए। जो ये हमारा पहला फ्रंट पोच था, इसकी चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेंगे। फिर अब हम दोबारा से फ्रंट पोच पे जाएंगे और यहाँ पर एक थोड़ा खींचकर फ्रंट पोच बनाएंगे पहली बार में। और फिर इसके साइड में ही अब हमने, जहां पर हमने 3 डबल क्रोशिये बनाए थे, अब हम वहां पर 4 बनाएंगे 2 साइड से ही। अब इसी में 3 और अब इसी में ही 4। ये कुछ इस तरह से। अब हम फिर फ्रंट पोच पे आ जाएंगे और इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक फ्रंट पोच बनाएंगे और फिर इसके साइड में ही लूप में जाएंगे और यहाँ पर अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 और एक ये 4। हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। ये फ्रंट पोच हो गया। फिर 4 डबल क्रोशिया इसके साइड में, फिर फ्रंट पोच पे फ्रंट पोच बनाया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोच पे आ गए और फिर ये इसके साइड में ये जो लूप है इधर जाएंगे और इसमें अब हम 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार और एक ये 4 बार। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए। लास्ट में हमने एक फ्रंट पोच और 4 डबल क्रोशिया बना लिए और जो ये हमारा पहला फ्रंट पोच है, इसकी फर्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से अब हम ये जो फ्रंट पोच है इसे उठाएंगे और ऐसे फ्रंट पोच बना देंगे और फिर दोबारा से इसके साइड में ही चेन को डालेंगे। 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। यहाँ पर अब हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम फिर से फ्रंट पोच पे आ गए और यहाँ पर अब हमने क्रोशिया हुक को डाला और ऐसे एक फ्रंट पोच बनाया और फिर नेक्स्ट में इसी तरह अब हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऐसे साइड में ही एक ही उसमें 2, 3, 4 और एक ये 5। यहाँ पर अब हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह अब नेक्स्ट फ्रंट पोच पे जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम एक पहले फ्रंट पोच बनाएंगे और फिर इसकी साइड में जाएंगे और यहाँ पर अब हम 5 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना दिए। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फिर फ्रंट पोच पे फ्रंट पोच बनाएंगे और फिर इसके साइड में 5 डबल क्रोशिया। पहले एक बनाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और अब 5। अब जो ये डबल क्रोशिया है इसमें चेन स्टिच में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पर अब हम एक चेन लेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया गिना जाएगा। फिर इसी चेन में हम
एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट पे 2 बार हो गए। फिर अब हम इसमें हमारे 2 बार हो गए। अब हम हर एक चेन में एक एक बार करेंगे। एक बार, 2, फिर 3, ये 4 और एक ये 5। और जो फिर ये फ्रंट पोस्ट वाली चेन है इसमें हम 2 बार करेंगे। एक बार करा, फिर ये 2 बार करा। फिर अब दोबारा से आ गए, इनमें हम एक एक बार करेंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। और फिर जो ये फ्रंट पोस्ट वाला है इसमें हम 2 बार करेंगे। एक बार, फिर इसी में 2 बार। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए और यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने इधर पहला एक चेन बनाई थी, इस चेन स्टिच में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1, 2 और एक ये 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की हो गई। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर इसी चेन स्टिच में हम दोबारा से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये कुछ इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। अब हम दोबारा से 1, 2 और एक ये 3 चेन स्किप करी और 4th चेन में जाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2 और एक ये 3। और फिर इसी चेन में हम दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह अब हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। सब अपने वर्क के एंड में आ गए और यहाँ पर हमने वी स्टिच बना लिया। और यहाँ पर अब हमारी 3 चेन बची, 1, 2, 3 स्किप करेंगे। और जो ये हमने पहले 3 चेन बनाई थी फर्स्ट में, 1, 2, 3, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब हम इसके बीच में आएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें हर एक वी स्टिच ज्वाइंट कर लिया। अब हम इसके बीच में आएंगे ऐसे ही स्लिप स्टिच करते हुए और अब यहाँ पर अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर हम नेक्स्ट वी स्टिच में आएंगे और यहाँ पर अब हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। ये हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम नेक्स्ट वी स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम दोबारा से नेक्स्ट वी स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर भी अब हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। अब हमने फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाए और नेक्स्ट वी स्टिच में जाएंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर भी हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पर इसमें हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे,
जहां पर हमने अपने राउंड को शुरू करा था, जो ये पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन स्टिच में जाएंगे यहां पर ही, और इसे यहां पर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और ये एक चेन लेकर यहाँ पर हम धागे को काट देंगे। ये हमारा घेर बनकर कुछ इस तरह से तैयार हो गया और इस धागे को हम ऐसे पीछे की साइड ले जाएंगे यहाँ पर। इसे हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया। ये हमारी ड्रेस का बेस बन गया। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे और इस पे फ्लावर लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमने फ्लावर, पत्ती और ये बॉर्डर भी ये हमने बना लिया है। फ्लावर और पत्ती की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बॉर्डर और इसकी डोरी की वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देखकर बना सकते हैं। और ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। ये 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है और ये कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।